हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नेहा मिश्रा। तो बच्चों, जो कल हमने पढ़ा था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9th का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बच्चों, उसमें हमने क्या क्या जाना था बायोलॉजी को, ठीक है, उसकी क्या क्या ब्रांचेज हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में है बॉटनी और जूलॉजी। इसमें जो बॉटनी है और एक जूलॉजी है। तो जो बॉटनी है, बॉटनी में स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये क्या हो जाएंगे, बॉटनी हो जाएंगे। स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये हो जाएंगे जूलॉजी। और फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, और जो है फादर ऑफ बॉटनी, ये है थियोफेस्टस। ठीक है, दोनों ही ग्रीक के फिलोसफर हैं। और जो बॉटनी के जो थियोफेस्टस हैं, थियोफेस्टस की बुक क्या है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। एरिस्टोटल की बुक है हिस्टोरिया एनिमैलियम। फिर हमने पढ़ा था माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी। ठीक है, इतनी सारी चीजें पढ़ी थी हमने इसमें। और फिर हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स। फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज सेल, सेल क्या है, इसको हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था सेल्स से टिश्यू कैसे बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गेनल्स, ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ह्यूमन बीइंग कैसे बनता है, इसको हमने पढ़ा था। डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़े थे। डिस्कवरी ऑफ सेल में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, पुरकिंजे एंड एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक, इन लोगों को हमने पढ़ा था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे सेल थियरी। सेल थियरी किसने दी थी, तो 3 लोगों ने मिलके सेल थियरी दिया था। तो पहले है कौन है, मथायस स्लाइडेन। इन्होंने 1838 में सेल थियरी दी थी। और इन्होंने क्या कहा था, ऑल प्लांट आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या है, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, कौन कहा था, मथायस स्लाइडेन ने 1838 में मथायस स्लाइडेन ने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं, सेल से बने हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे आते हैं थियोडर स्लाइडेन। ये कब आते हैं, 1839 यानी कि 1839 में इन्होंने कहा था ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी एनिमल हैं वो किससे बने हैं, सेल से ही बने हैं। यानी कि जो थियोडर स्लाइडेन है, इन्होंने 1839 में कहा कि जितने भी एनिमल हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं। फिर तीसरे जो आते हैं रुडोल्फ वर्च्यू, ये आते हैं 1855 में। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो आज आप सेल्स देख रहे हैं उसको जन्म देने वाली कौन है, एक सेल होगी। फिर उस एक सेल को जन्म देने वाला कौन होगा, एक दूसरा सेल होगा। फिर उस दूसरे सेल को जन्म देने वाला एक और अगला सेल होगा। तो ये सेल कहाँ से आया, ये नहीं पता है। ठीक है, कि ये सेल कहाँ से आया। जैसे होता नहीं है कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया पहले। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे हो गई कि सेल कहाँ से आई ये नहीं पता, लेकिन एक सेल को जन्म देने वाला अगला सेल है और उस सेल को जन्म देने वाला उसके बाद वाला सेल है। ठीक है, और मथायस स्लाइडेन, थियोडर स्लाइडेन एंड रुडोल्फ वर्च्यू, इन्हों तीनों लोगों ने मिलकर अलग अलग सेल थियरी दी। मतलब कि अलग क्या, कि मतलब कि इन लोगों ने कहा कि जो प्लांट्स हैं, ठीक है, मैथ्यू स्लाइडेन ने कहा कि जो प्लांट है वो क्या है, सारे सेल के बने हैं। और जो थियोडर स्लाइडेन है, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल हैं वो सेल से बने हैं। ठीक है, और रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि यानी कि जो भी सेल है वो एक, जो भी आज आप सेल देख रहे हैं वो सेल किसी अगली सेल से बनी है, और वो अगली सेल जो है वो किसी अगली और आगे की सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये है सेल थियरी। तो अब हम आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये कमेंट करके बताइएगा या फिर आप लोग इसको करके बताइएगा कि कौन ये है। ठीक है, हु डिस्कवर्ड सेल, सेल को कौन खोजे थे, इसको आपको बताना है। ठीक है, इसको हमने अगली वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद है हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, इसको भी आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि व्हाई इज द सेल कॉल्ड, ठीक है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ये आपको करना होगा। अब देखिए सेल में क्या होता है कि जैसे इस दुनिया में, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे शेर हो गया, कुत्ता, अपने डॉगेस भाई, ठीक है, अपने डॉगेस भाई हो गए, और कैट भाई हो गए, बिल्ला अपना बिलौटा,
हो गया इसके, और इस दुनिया में देखिए, और बैक्टीरिया हो गए, प्लांट्स हो गए, सबके जो है क्या है, नंबर ऑफ सेल हैं, सब अलग अलग नंबर ऑफ सेल से बने हुए हैं। कुत्ता, बिल्ली, प्लांट्स, बैक्टीरिया, ये सब क्या है, नंबर ऑफ सेल से बने हैं, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ सेल से। कुछ के एक सेल है, कुछ के बहुत सारे सेल हैं, जैसे ट्रिलियन सेल्स से ह्यूमन बने हैं। तो ये सब क्या है कि किसी के एक सेल है, किसी के बहुत सारे सेल हैं, तो उसको हम देखते हैं कैसे, जैसे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब सिंगल और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, तो यानी कि जिसके पास सिर्फ एक सेल है, जो एक सेल है वही क्या है, यूनिसेलुलर। और जैसे दूसरा है मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मतलब कि मेनी, बहुत सारे, और सेलुलर का मतलब हो गया सेल, जिसके पास बहुत सारे सेल हैं वो क्या है, मल्टी सेलुलर। अब हम इसमें क्या है देखिए, ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, यानी कि जो एक कोशिकीय, और सिंगल सेल को एक कोशिकीय भी बोलते हैं, यानी कि जिसके पास एक कोशिका है वो क्या है, यूनिसेलुलर। और जिसके पास बहुत सारी सेल यानी कि बहुकोशिकीय, जिसको बोलते हैं बहुकोशिकीय कोशिका बोलते हैं, उसको वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर में कौन कौन आएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स। उसके बाद यूनिसेलुलर में कौन आएंगे, बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, ठीक है। तो ये देखिए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गए, अमीबा हो गए, और ये पैरामीशियम हो गए। तो अब हम कैसे समझेंगे कि यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल। तो जो एक सेल से बनेंगे वो यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय, और जो बहुत सारे सेल से बनेंगे वो मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय। जैसे आपके सेल, आपके पास क्या है, करोड़ों सेल हैं, बेचारे बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल से बने हैं, जो एक ही सेल से बने हैं वो बैक्टीरिया हो जाते हैं। और आप लोग तो भाई, आप लोगों के पास करोड़ों सेल्स हैं, ठीक है, ट्रिलियन सेल्स से हम लोग बने हैं, आप लोग बने हैं। तो अब देखते हैं हम कहाँ पे, डिफरेंट शेप ऑफ सेल। डिफरेंट शेप ऑफ सेल को हम देखते हैं कि मतलब सेल सिर्फ गोल ही नहीं होता है, राउंड ही नहीं होता है, सेल के कई सारे शेप होते हैं, कई सारी साइज होती है। आगे हम साइज पढ़ेंगे, पहले अभी हम शेप को पढ़ते हैं। इसमें क्या है देखिए, स्मूथ मसल सेल, हम लेते हैं पहले स्मूथ मसल सेल को, कि बोलते हैं हिंदी में इसको चिकनी पेशीय कोशिका बोलते हैं। और ये किस तरीके से है, स्पेंडल शेप है। ये किस तरीके से है, स्पेंडल शेप, यानी कि जो साइड साइड में है वो पतला है, और जो बीच में है वो मोटा है। तो ये स्पेंडल शेप है, यानी कि चिकनी पेशीय कोशिका इसको बोलते हैं, स्मूथ मसल्स। और ये कैसा है, ये है हमारा रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल में क्या होता है, ये है बाइकॉन्केव। किस शेप में है, बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब होता है कि राउंड तो रहेगा, बीच में धंसा हुआ होता है। तो ये हो गया हमारा ब्लड सेल्स। और ये हो गया ओवम, यानी कि एग सेल। ये फीमेल सेक्स सेल होते हैं, ये कैसा है, स्फेरिकल है। और ये है स्पर्म सेल, ये मेल सेक्स सेल होते हैं, ठीक। और देखिए ये नर्व सेल हो गया, ठीक है, न्यूरॉन, यानी कि ये क्या करता है, हमारे दिमाग तक किसी सिग्नल को पहुंचाता है, या किसी सिग्नल को कनेक्ट करना हो, किसी बॉडी से कनेक्ट करना हो, तो ये सिग्नल को भेजता है, सिग्नल को कनेक्ट करता है। जैसे आंख से पूछ रहे हो तुमने क्या देखा, नाक से पूछ रहे हो तुमने क्या सूंघा, ठीक है। तो ये सब क्या करता है कि न्यूरॉन जो होता है वो सिग्नल को कनेक्ट करता है, किसी भी बॉडी पार्ट से न्यूरॉन सिग्नल को कनेक्ट करता है, दिमाग तक पहुंचाता है। तो देखिए यहाँ पे, अब हम देखते हैं डिफरेंट साइज ऑफ सेल, ठीक है, सेल की साइज क्या होती है। तो दुनिया में अलग अलग साइज की जो सेल होती है वो अलग अलग सेल होती है, ये नहीं कि जो सेल है, जो सारी सेल होंगी वो एक ही सेम साइज की होंगी, ठीक है। तो जितने भी सेल होंगे, जैसे लीवर की सेल हो गई, ठीक है, माउथ की सेल हो गई, या इंटेस्टाइन की सेल हो गई, हार्ट की सेल हो गई, ये सब क्या है, सेल सारे जो है सबकी अलग अलग सेल होती हैं। ये नहीं है कि मतलब सिर्फ राउंड ही हो या सेम साइज की सेल हो। तो इसके आगे हम ये देखते हैं कि जो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है, जो सेल होती है, दुनिया की सबसे छोटी जो सेल होती है वो क्या है, वो हमारा है माइकोप्लाज्मा। जो सबसे छोटी सेल है वो माइकोप्लाज्मा है, यानी कि PPLO। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो जो सबसे छोटी सेल है वो कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, जो सबसे बड़ी सेल है हमारी, वो कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग सेल है, ठीक है, ऑस्ट्रिच एग सेल है।
ऑस्ट्रिच एग सेल है। दुनिया की जो सबसे बड़ी सेल है वो ऑस्ट्रिच एग है। इसको हम इसकी आउटर कवरिंग नहीं लेते हैं, ठीक है। और अब देखिए कि जो और ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है वो कौन सी है? ओवम यानी कि एग सेल, ठीक है। फीमेल सेक्स सेल होती है सबसे लार्जेस्ट, और जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो स्पर्म यानी कि मेल सेक्स सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। और जो दुनिया की सबसे छोटी यानी कि स्मॉलेस्ट वो क्या है? माइकोप्लाज्मा। और जो सबसे बड़ी यानी कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग है। देखिए अब हमने तो यहाँ पढ़ लिया कि सेल क्या होता है, सेल किस चीज़ से बनी है, और सेल के अंदर क्या क्या होता है, ये सब तो हमने पढ़ लिया। और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में डिफरेंस होता है, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये प्लांट सेल है। अब जो सेल है, सेल अलग अलग होती हैं। प्लांट सेल अलग होता है, एनिमल सेल अलग होते हैं। इनमें इन दोनों में मतलब कुछ डिफरेंस होती है, उसको भी हम पढ़ेंगे। और ये एग्जाम में भी बहुत आता है, जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो डिफरेंस है ये एग्जाम में भी बहुत आता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से ये भी पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हमने प्लांट सेल लिया है। और प्लांट सेल जो होता है इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें पाया जाता है सेल वॉल। और जो ये सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल को अलग करता है, यानी कि जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और ये सेल वॉल हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिजिड आउटर कवरिंग होती है। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का जो है कंट्रोल सेंटर कौन सा होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस ही होता है। इसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे ये सारे सब कुछ हो गए ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल्स हो गए, इसको भी हम पढ़ेंगे। और जो ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म जो है यहाँ अंदर जेली लाइक सब्सटेंस है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये दूसरा देखिए कि जो ये तो सेल वॉल हो गया, जो ये बाहरी लेयर है, जो बाहरी लेयर है वो सेल वॉल हो गया। और जो उसके बाद का है, जो ये वाली लेयर है, ये वाली क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जैसे इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे हम नाक से सूंघते हैं, आँख से देखते हैं, मुंह से बात करते हैं, तो ये हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये अलग अलग काम करते हैं। वैसे ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स इनके भी अपने अलग अलग काम होते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल होती है प्रेजेंट इन प्लांट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। सेल वॉल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, और फंजाई में प्रेजेंट होती है, बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। बट ये क्या है कि एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती है सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल किस में होती है? फंजाई में, बैक्टीरिया में एंड प्लांट्स में, लेकिन ये एनिमल में नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट कवरिंग है। एक जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, ठीक है, मोटी कोई दीवार है, और उसको जो है कोई पार करके ना अंदर आ सकता है, ना कोई पार करके उसको बाहर जा सकता है। यानी कि जो सेल की चीजें हैं वो सेल जो है, सेल के जो अंदर की चीजें हैं वो सेल वॉल से ना ही बाहर आ सकती है, और बाहर की चीजें सेल वॉल के ना ही अंदर जा सकती है। किस वजह से? क्योंकि जो सेल वॉल है, सेल वॉल क्या है? एक कठोर है, ठीक है। जो सेल वॉल है वो नॉट फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो जो है लचीली नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसी होती है? नॉन लिविंग, ठीक है। ये सेल वॉल कैसी होती है? नॉन लिविंग होती है। अब पूरे सेल में यही एक चीज है जो कि नॉन लिविंग है, बाकी इसके अंदर की जितनी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें क्या है? लिविंग है। बट ये सेल वॉल को छोड़कर, यानी कि जो सेल वॉल है वो नॉन लिविंग है, और जितनी सेल के अंदर जितनी चीजें हैं वो चीजें सारी लिविंग होती हैं। तो सेल वॉल के बारे में एक चीज ये याद रखना कि सेल वॉल नॉन लिविंग है, बाकी सारी चीजें लिविंग है। तो सेल वॉल पाई किस में जाती है? किस किस चीज में पाई जाती है सेल वॉल? प्लांट में, बैक्टीरिया में एंड फंजाई में पाई जाती हैं, बट ये एनिमल्स में नहीं पाई जाएंगी। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए
अगला क्या है कि फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जस्ट इसके अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसके अंदर, सेल वॉल के अंदर, यानी कि फॉर्म्स आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या है, जस्ट इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। यहाँ पे देखिए जैसे ये सेल वॉल हो गया, ठीक है, सेल वॉल ये है, इसके जस्ट अंदर की जो ये आउटर लेयर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग है, ठीक है। कौन है आउटर कवरिंग, सेल वॉल है। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रोवाइड सेफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू सेल प्लांट सेल। अब ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जो है सेल वॉल का ये फंक्शंस दे दिया गया है यहाँ, यानी कि ये क्या देता है, सेल को शेप देता है, उसकी स्ट्रेंथ देती है, वो हिले और डुले ना, ठीक है। ही प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। मान लीजिए सेल के बाहर से बहुत सारा पानी आ गया है और सेल को वो ऐसे दबा रहा है, ठीक है, वो ऐसे दबा रहा है, तो ये क्या करता है कि वो दबे ना, वो सेल को जो है प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि वो सेल को, मतलब जैसे मान लीजिए बाहर से बहुत सारा पानी आ रहा है और वो सेल को दबाना चाह रहा है, तो वो सेल दबे ना, किस वजह से, वो प्रोटेक्ट करता है, सेल वॉल जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करता है। या ये भी क्या है, ये भी हमारा सेल का फंक्शन है, यानी कि इसमें दो फंक्शंस हो गए हैं, कौन कौन सा, प्रोवाइड सेफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज। ये दोनों जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये और ये, तो ये एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। अब ये हम सेल वॉल पढ़ लिए, कौन सा, अब देखिए सेल वॉल लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो सेल वॉल क्या है, नॉन लिविंग है, और ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, शेप देता है, और ये मैकेनिकल डैमेज से बचाता है। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ये आता है एग्जाम में कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो सेल की जो आउटर कवरिंग है, यानी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल किस चीज़ से बनी होती है। तो जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से, ठीक है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज से, जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और सेलुलोज क्या होता है, चेन ऑफ CHO, यानी कि कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम। सेलुलोज किससे बना हुआ होता है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, इन चीज़ों से मिलकर एक लंबी चेन जैसी स्ट्रक्चर होती है, वही क्या है, सेलुलोज होती है, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और जो कल हमने पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया है हमने, ठीक है, वो दोनों आप जो है इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।